हरिः वन्दे देवमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनापतिं वन्दे शौर्यशशाङ्कवन्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् व्यासाय विष्णुरूपाय शुकतातं तपोनिधिं नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। परम प्रेम स्वरूप परम कारुण्य प्रातस्मरणीय वंदनीय श्री सद्गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन और नमन। भगवान श्री पशुपतिनाथ भगवान श्री भूतेश्वर के चरणों में स्मरण करते हुए दिव्य समस्त ऋषिमुनि और समस्त देवदेवीगण एवं समस्त शिवगण को बारंबार नमन। दिव्यात्म स्वरूप भगवत प्रेमी सत्संग प्रेमी सज्जन और भक्तिमयी मातृशक्ति, आज इसी परम पुण्य भूतनाथ की इसी मंदिर प्रांगण में हम सब उपस्थित होकर के ज्ञान गंगा की इस प्रवाहित अमृत धारा में विशेष रूप से इसकी श्रवण विधि के अनुसार हम श्रवण करने की इच्छा से उपस्थित है। इसलिए भगवान हम सबका इस प्रकार कृपा करते रहे। आज हमारे भाद्रपद मास नवमी तिथि है। इस नवमी तिथि के शुभ अवसर पर इस अमृत बेला में हम सब भगवत कथा का श्रवण करने की इच्छा से भगवान की चरणों में मन लगा करके और अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए वर्तमान हम इस पुराण कथा का श्रवण करेंगे, जिसमें भगवान की दिव्य महिमा और उनके अनुपम लीला का कथा के रूप में हम श्रवण करेंगे। आज हम इसी रुद्र संहिता के जो पार्वती खंड है, उस पार्वती खंड में भगवान के लीला स्वरूप देवी पार्वती का जो पहले सती के रूप में थे और उन्होंने भगवान शिव का अपमान को और अपने तिरस्कार को सहन न करते हुए अपने शरीर को त्याग दिए थे, अर्थात भस्मीभूत कर दिए। पुनः वह हिमालय एवं मैना की घर में वहां अवतीर्ण होकर के पार्वती के नाम से प्रसिद्ध हुए। वही देवी पार्वती वर्तमान भगवान शंकर को पाने की इच्छा से स्वयं उसका मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। तो इसमें उन्हीं के ही पिता के रूप में पर्वतराज हिमालय स्वयं ही अपने ही कन्या को लेकर के, जब भगवान ने सती के वियोग से बहुत चारों ओर घूमते घूमते तीनों लोक में घूमते घूमते जब उन्होंने अपने मन को विरक्त कर लिया, तब वह तप की इच्छा से हिमालय के पर्वत पर आए और वहां पर प्रथम तो कैलाश में प्रवेश किए। उसके बाद उस हिमालय के शिखर पर तपस्या की इच्छा से हिमालय से आज्ञा लेनी होती है, तो इसीलिए उन्होंने आज्ञा ली और हिमालय ने
आज्ञा दी कि मेरी आज्ञा से आज से जहाँ भगवान ने, उसको बोलते हैं गंगा अवतरण, मतलब जहाँ गंगा जी ने अवतरण किए थे, उस गंगा अवतरण के नाम के, जिसको गंगा द्वार बोलते हैं, उस गंगा द्वार में भगवान शिव ने अपनी तपस्या की थी। तो वो कहते हैं कि उस गंगा अवतरण नामक जो हिमालय की शिखर है, उस शिखर पर कोई नहीं जा सकता, क्योंकि उधर अगर कोई जाएगा तो कहते हैं वह व्यक्ति दंडित होगा, मतलब स्वयं हिमालय उसको दंडित करते हैं। इसीलिए वहां वो शिव का स्थान है, उस शिव के स्थान पर उनके तपस्या में कोई विघ्न न डाले, इसलिए वह हिमालय से आज्ञा लेकर के उस गंगा अवतरण स्थान पर भगवान ने स्वयं अपना तपस्या प्रारंभ किए, ताकि वह अपने मन को इस प्रकार स्थिर कर सके। तो इसलिए हम जैसे कई बार हमारे मन में कुछ बात ऐसी हो जाती है जो हमको बड़े दुखदायी पीड़ादायक होते हैं, तो हम भी इस प्रकार विचलित होकर के कई बार कुछ चिंता में पड़ जाते हैं, कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं। परंतु यहाँ भगवान ने अपने को शिक्षा दे रहे हैं कि अगर मन अशांत हो जाए और मन विरक्त हो जाए और मन में कुछ प्रकार का अनेक चिंता घेर ले, तो उसके लिए एक ही उपाय है कि हम अपने मन को स्थिर करने के लिए, शांत चित्त होने के लिए अपने तपस्या में लीन हो जाए। यही आपका एक मार्ग है, इसके अलावा आपको दूसरा कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए यहाँ भगवान जब स्वयं ये शैलराज हिमालय के ऊपर वहां स्वयं अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, अर्थात जीवन का जो शांत स्वरूप है, शांतम अद्वैतम चतुर्थम इति मन्यते, स्वयं अपने आत्म स्वरूप में निवेश होने के लिए इस प्रकार शांत स्वरूप का होना आवश्यक है। तो इसलिए उसमें स्थित होने के लिए वहां पर एकाग्रचित हो जाते हैं। तो वहां पर हिमगिरी, हिमालय जो कहते हैं कि आप तो अपने ध्यान अवस्था में, समाधि में चले जाएंगे और आपकी सेवा के लिए कोई ना कोई आवश्यक है। तो वहां पर जो उनके गण थे नंदी आदि, उनको तो अपने पास रखे नहीं। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि हिमालय कि मेरी जो पुत्री है वह अगर आपके सेवा करके, वो बड़ी इच्छुक भी है आपकी सेवा के लिए, तो आपकी आराधना की इच्छा से इस कन्या को मैं लाया हूं और यह अपने दो सखियों के साथ आपके पास सेवा के उपक्रम में, अर्थात सेवा के लिए आज्ञा दे। परंतु वहां पर कहते हैं कि देवी पार्वती के इस प्रकार दिव्य सुंदर रूप को, जो मनोहर स्वरूप है, उस मनोहर स्वरूप को देख करके जो स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ है, और उस जो कन्या को देखा, दृष्ट्वा ताम ददृशी तात ध्यानिनाम च मनोहराम विग्रहे तंतमंत्राणाम वर्धिनीम कामरूपिणीम। तो ध्यान से स्थित होने वाले उन सब का मन का हरण करने वाली, और विग्रह से तंत्र मंत्रों की बढ़ाने वाली तथा कामरूपिणी उस कन्या को देख करके वहां भगवान दोनों ही नेत्र को बंद कर लिए और उन्होंने तीनों गुणों से अविनाशी स्वरूप का ध्यान करने लगे। तो उस समय हिमालय जी कहते हैं कि हे प्रभु देव देव महादेव, आंखें खोल करके मेरे जैसी शरणागत को आप देखिए, और जगत को आनंद प्रदान करने वाले प्रभु, मैं संपूर्ण आपत्तियों को दूर करने वाले आपको प्रणाम करता हूं। सभी श्रुतियां भी आपका महिमा पार नहीं पा सकते हैं, और चकित होकर के नेति नेति इत्यादि शब्दों से आपका वर्णन करती है, फिर दूसरों की बात तो क्या हो सकता है। जब आप दया करके समय पर मुझे अपने इसी दास का निवेदन को सुने और आपकी आज्ञा से दिन होकर के उसका मैं वर्णन कर रहा हूं, इसलिए आप मुझे अपना दास समझ करके मुझ पर कृपा करें। आपके दर्शन के लिए प्रतिदिन इस कन्या के साथ मैं यहां आया करूंगा। तो भगवान कहते हैं
अपनी कन्या को तुम घर पर ही छोड़ करके तुम अकेले ही नित्य दर्शन के लिए आ सकते हो, अन्यथा तुम मेरे दर्शन नहीं कर सकते। तो हिमाचल कहते हैं कि हे प्रभु, इस कन्या के साथ आप दर्शन के लिए किस कारण से मुझे नहीं आना चाहिए? क्या ये आपकी सेवा करने में अयोग्य है? मैं इसका कारण कुछ समझ नहीं पा रहा। तो भगवान कहते हैं कि ये जो मनोहर स्वरूप चंद्रमुखी सुंदरी इस कन्या के मेरे जो है सन्निकट नहीं लाना है, इसके लिए मैं आपको बार बार मना कर रहा हूं। माया रूपा स्मृता नारी विद्वत भी वेद पारगैः युवती तुत विशेषण विघ्न करती तपस्विनाम। वेदों के विद्वानों ने स्त्री को एक माया का एक अस्त्र, मतलब माया का एक रूप बताया है। उसमें भी विशेष रूप से जो युवती स्त्री, तो वह तपस्वियों के लिए अवश्य विघ्न कारिणी होती है। तो इसलिए जो अप्सराओं ने और भी इंद्र आदि जो देवता है, वो अपने अप्सराओं को भेज करके तपस्वियों के तप को भंग करने के लिए और उनके विघ्न डालने के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो ये उनका माया का एक अस्त्र स्वरूप है। तो उस माया से वशीभूत होकर के ज्ञानी नाम अपचेतांसी देवी भगवती हिसा बलाद आकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। इस महामाया ने बलपूर्वक किसी भी मन को आकर्षण करके उसको दूसरी तरफ ले जा सकता है। तो इसलिए आपको इस प्रकार की पुनः ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेद धर्म में और ज्ञानियों में जो श्रेष्ठ विद्वान है, उनके संग से, अर्थात भवत्य अजल तत्संगात योपि तत्राशु वै विनश्यति च वैराग्यम ततो भ्रश्यति मत्सतः। स्त्री के संग से ही शीघ्र विषय वासना उत्पन्न हो जाती है और वैराग्य नष्ट हो जाता है, और उससे श्रेष्ठ तपस्या नष्ट हो जाती है। इसलिए जब कभी कोई विरक्त या किसी प्रकार ध्यान मग्न होना चाहता है या एकांत में भगवत चिंतन करना चाहता है, तो कितना भी ये संसार में कोई भी प्रिय हो, उन समस्त प्रिय वस्तु को अवश्य त्याग करना होता है, क्योंकि भगवत तत्व से दूसरा कोई प्रिय नहीं हो सकता। यहाँ हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को हम अपना प्रिय मान सकते हैं, परंतु वह उतना प्रिय नहीं है जितना भगवान प्रिय है। इसलिए उन प्रियतम के जो स्वरूप है, उसका चिंतन करने के लिए फिर दूसरे वस्तु की या दूसरे किसी व्यक्ति की आवश्यकता ही नहीं है। अतः महाविषय का मूल तथा ज्ञान वैराग्य का नाश करने वाली वह माया का स्वरूप होती है। कौन? जो स्त्री स्वरूप है। तो इस प्रकार भगवान के वचन को सुनकर के हिमालय गिरिराज को भी आश्चर्य में पड़ गए और विचार करके भगवान को प्रणाम करके देवी जो पार्वती भवानी वहीं पर खड़ी थी, उन्होंने इस बात को सुन करके वो स्वयं कहने लगी कि मुक्तम गिरिराजाय त्वया योगिंस्तपस्विना तदुत्तरम शृणु विभो मतो ज्ञान विशारदम। हे योगिराज, आपने तपस्वी होकर के भी मेरे पिता से आपने ये क्या कह दिया? आप तप की शक्ति से संपन्न होकर के भी जो महान तपस्या कर रहे हैं, और उस महाशक्ति की प्रेरणा से तपस्या करने के लिए आप महात्मा को ऐसे बुद्धि प्राप्त हुई। तात्पर्य है कि आप अगर इस प्रकार जो तपस्या के लिए जो बुद्धि आपने प्राप्त की है, ये बुद्धि ये उस माया की शक्ति स्वरूपा है, उस प्रकृति की ये शक्ति है। उस बुद्धि के बिना आप इस प्रकार तप में प्रविष्ट हो ही नहीं सकते। तो आप पुरुष होकर के उस प्रकृति को अलग कैसे कर सकते हैं? ये संभव ही नहीं है। और उसी के द्वारा सबके सृष्टि, पालन और संहार होता है, क्योंकि बिना शक्ति के शक्तिहीन व्यक्ति क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अगर आप ऐसा कहते हो कि मैं तपस्या कर रहा हूं, तो उस तपस्या का शक्ति के रूप में उस प्रकृति ही विद्यमान है।
इसलिए आप जो कह रहे हो कि किस स्त्री से हमारा जो है इस प्रकार तपस्या में विघ्न हो सकता है, ये आपका कहना ही उचित नहीं है। अतः कस्तम का प्रकृति सूक्ष्मा भगवन्ति ब्रह्मशताम बिना प्रकृत्या कथम लिंग रूपी महेश्वर। तो कहते हैं कि हे भगवान, आप कौन हो और ये सूक्ष्म प्रकृति क्या है, इसका आप थोड़ा विचार करें। प्रकृति के बिना ये जो साक्षात लिंग स्वरूप महेश्वर, जिसमें स्वयं ही उस शक्ति को धारण करके उसमें विराजमान है, तो इस प्रकार आप अकेले कैसे रह सकते हैं? अर्थात बिना शक्ति के इसी संसार में स्थित होना, अपने आप को स्थिर करना, ये संभव ही नहीं है। अतः आप प्रकृति के ही कारण सदा प्राणियों के लिए अर्चनीय है, वंदनीय है, चिंतनीय है। इस बात को आप विचार करके ही कोई भी बात कहना चाहिए। तो भगवान महादेव कहते हैं कि तपस्या परमन्यैव प्रकृतिं नाशयाम्यहम्, मैं उत्तम तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूं और वस्तुतः प्रकृति से रहित होकर के ही मैं शंभु के रूप में स्थित होता हूं। अतः सत्पुरुषों को कभी भी प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए। अर्थात प्रकृति के जितने भी प्राकृत वस्तु है, उन समस्त प्राकृत वस्तु को संग्रह करके हम कभी भी परमात्मा से एकाकार नहीं हो सकते हैं। अतः सत्पुरुषों की ये लोकाचार से और अन्य सब लौकिक कार्यों से दूर होकर के तथा विकार रहित होकर के तब हम परमात्मा में अपने आत्म तत्व में मन लगाना चाहिए। इसलिए तपस्या ही परमात्मा के सन्निकट पहुंचने के लिए एक ही मार्ग है। यही प्रश्न मैंने कल पूछा था। तो भगवान हमारे समीप है और हम उसके निकट हो रहे हैं, ये बात कैसे पता चलेगा? तो ये किस मार्ग से जाने से हमको इस प्रकार हमको अनुभव कर सकते हैं, तो वही मार्ग है। इसी को ही कहते हैं तपो मार्ग। इसी तपस्या के बल पर ही मनुष्य भगवान के सन्निकट हो सकता है और भगवान हमारे निकट आ रहे हैं, ये हम अनुभव कर सकते हैं। इसके सद्गुरु महाराज की जय। तो यही प्रश्न कल हमने किया था। तो इसलिए इसके बिना हमारा जीवन, अर्थात तपस्या के बिना हमारा जीवन अधूरा है। कोई भी असुर आदि हो, कोई भी हो, हर कोई जो है किसी भी प्रकार की वर प्राप्ति करना हो, किसी भी प्रकार कुछ भी करना हो, तो उसको तपस्या ही करना पड़ता है। तो यहाँ सांसारिक पदार्थों को, प्राकृतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, कुछ वर आदि या सिद्धि आदि प्राप्त करने के लिए अगर हमको तपस्या करना पड़ता है, तो परमार्थ के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए भी उस तप का ही आश्रय लेना पड़ता है। उसके बिना आपको कोई सिद्धि नहीं मिल सकती। ये तो कामनाओं से रहित व्यक्ति ही कर सकता है, और जो कामनाओं से रहित हो सकता है वही समस्त विकारों से रहित हो सकता है। ऐसे निर्विकार पुरुष ही परमात्मा का चिंतन कर सकता है और उसको अपने ही हृदय में अनुभव कर सकता है। अतः इस बात को भगवान के सुन करके स्वयं देवी भवानी काली के रूप में जो है, अब तक उनका नाम काली ही है, अब तक वह गौरी नाम से प्रसिद्ध नहीं हुए, इसलिए उनको काली शब्द से ही कहा जा रहा है। मतलब अब तक उनका जो देवी पार्वती के रूप में जन्म लिया, पूरा उनका शरीर काला है, इसलिए उनको काली शब्द से यहाँ अभिहित कर रहे हैं। अब वह देवी काली के रूप में वह जब वहां तपस्या करेंगे और तपस्या करके भगवान के शंकर के अनन्य प्रेम को प्राप्त करने की इच्छा से उसमें प्रवेश करेंगे और उनका कर्पूर गौर वर्ण का चिंतन करते 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 स्वयं ही गौर वर्ण हो जाते हैं, इसलिए उनका नाम गौरी हो जाता है। बोलो महादेवी श्री गौरी की जय। तो इसलिए यहाँ उनको काली शब्द से कह रहे हैं। काली उवाच यदुक्तम भवता योगिन वचनम शंकर प्रभु सा च किं प्रकृतेन स्यादतिस्तां भवान् कथम। हे योगी, हे शंकर प्रभु,
आपने जो बात कही है क्या वह प्रकृति नहीं है? आप जो तपस्या की बात किया है क्या वो प्रकृति नहीं है? दार्शनिक मतलब प्रश्न का अर्थ माने अर्थ को समझो। इसको मैं और थोड़ा सा विशद व्याख्या करूंगा कि क्या वह प्रकृति नहीं है जिस बात को आप कह रहे हो, और आप उससे परे कैसे हो सकते हैं? क्योंकि इन सब का तात्विक दृष्टि से अगर हम ठीक ठीक विचार करें तो आपको क्या बोलना चाहिए कि ये सब कुछ सदा प्रकृति से ही बंधा हुआ है। क्यों प्रकृति से बंधा हुआ है? क्योंकि उस प्रकृति के बिना ना हम बोल सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना कुछ कह सकते हैं, ना बता सकते हैं। तो ये जो कुछ बोलते हैं, करते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, जो भी कुछ करते हैं उस प्रकृति के माध्यम से ही करते हैं। उसके बिना ये संभव नहीं है। तो इसलिए कहना और करना और उसका व्यवहार आदि जितना भी हम करते हैं ये सब प्रकृति ही है। तो हम प्रकृति से अलग फिर कैसे हुए? तो इसलिए इस प्रकार अपने बुद्धि से समझना चाहिए। और यस्ृणोसि यदस्नासि यत्तपस्यसि करोषि यत् तत्सर्वं प्रकृतेः कार्यं मिथ्यावादो निरर्थकः। आप जो कुछ सुनते हैं, खाते हैं, देखते हैं, करते हैं और सब कुछ कार्य जो संपादन करते हैं ये सब कुछ प्रकृति का ही है। उसके बिना आप इस प्रकार कुछ भी कार्य संपादन करने में असमर्थ है। इसलिए इसे मिथ्या कह देना निरर्थक है। अर्थात प्रकृति को संपूर्ण रूप से हम ना मिथ्या कह सकते हैं ना उसको पूर्ण रूप से सत्य कह सकते हैं। इसको इसलिए कहते हैं अनिर्वचनीय, मतलब उसका निर्वचन नहीं कर सकते हैं, उसको बता नहीं सकते हैं। अतः ये यदि आप प्रकृति से परे हैं, पार्वती स्वयं भगवान से प्रश्न कर रहे हैं, यदि आप प्रकृति से परे मानते हैं, मैं प्रकृति के बिना भी रह सकता हूं ऐसा मानते हैं, तो इस समय ये हिमालय के पर्वत पर आप तपस्या किस लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रकृति ने आपको निगल लिया है। अतः आप अपने आप को नहीं जानते हैं और उस प्रकृति के वश में होकर के उस प्रकृति को ही मिथ्या कह रहे हैं। यदि आप अपने आप को जानते हैं, मतलब आप स्वयं अपने आप में स्थित है और अपने ही परमात्मा स्वरूप को आप जानते हैं, तो फिर तपस्या किस लिए कर रहे हैं? जो स्वयं ही पूर्ण हो गया, जो स्वयं ही पूर्ण स्वरूप में स्थित है, उस तपस्या किस लिए है? तो ये उचित ही प्रश्न है। बागवादेन न किम पकार्यम मम योगिस्त्वयांशः। मुझे जो है आपके साथ वाद विवाद करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि जो स्वयं ही पूर्ण है, जो स्वयं अपने पूर्णता में स्थित हो जाते हैं, उनके लिए ना कोई युक्ति है, ना कोई तर्क है, ना कोई वाद है, ना कोई विवाद है। तो फिर इस प्रकार वाद विवाद करने की, इस प्रकार की युक्ति और तर्क करने की आवश्यकता ही क्या है? और प्रत्यक्षे अनुमानस्य, विद्वान पुरुष कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने पर अनुमान प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि यह अनुमान प्रमाण, अब अनुमान प्रमाण किसको कहते हैं? प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? प्रत्यक्ष मतलब जैसे हमने सामने सूर्य को देखा तो सूर्य है ये हमको ज्ञान हुआ, सामने चंद्रमा को देखे चंद्रमा का ज्ञान हुआ। जो जो जिसे सुना, जिसको देखा, जिसको छू करके जाना, ये सब प्रत्यक्ष ज्ञान है। इंद्रियों के माध्यम से इंद्रिय सन्निकर्ष ज्ञान जो है इसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। और दूसरा ज्ञान होता है अनुमान। तो अनुमान कैसे करते हैं? यत्र यत्र बन्नी, यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र बन्नी, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होते हैं। तो ये कैसे पता लगा आपको? तो यहां पर कहते हैं यथा महानशवत। महानशवत मतलब रसोई घर में हमने देखा है कि वहां अग्नि के साथ साथ धुआं भी होता है, इसलिए वहां पर मैंने पहले देखा हूं, इसलिए यहां मैंने पहाड़ के ऊपर धुआं को देख करके बता दिया कि वहां पर अग्नि है। वहां पर उसके पास जाकर के हमने नहीं देखा, केवल दूर से उस धुआं को देखा और देख करके कह दिया कि ये यहाँ पर जल रहा है, मतलब आग है। तो ये अनुमान ज्ञान है, बोलते उसको। बोलो सद्गुरु भगवान महाराज की। तो इस अनुमान ज्ञान से आपको पहले ही उस प्रत्यक्ष ज्ञान का धारणा है।
तो उस प्रत्यक्ष ज्ञान के बिना अनुमान ज्ञान भी नहीं हो सकता है। अतः यहाँ कह रहे हैं कि आपको अगर प्रत्यक्ष ज्ञान पहले से ही प्राप्त है तो फिर अनुमान प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं। वो तो उत्तर प्रत्यक्ष प्रमाण का उपलब्ध न हो तब अनुमान प्रमाण मानते हैं। अनुमान प्रमाण जब प्राप्त न हो तब हमारा शब्द प्रमाण मानते हैं। शब्द प्रमाण न हो तो वहां पर उसके बाद उपमान प्रमाण मानते हैं। उसके बाद जो हमारे उपमान मानते हैं वो अनुपलब्धि प्रमाण है, उसको मानते हैं। तो ये अलग अलग हमारे 6 प्रमाण है ये जो हमारे वेदांत सिद्धांत में। तो उस 6 प्रमाण को स्वीकार्यता उसको मानना पड़ता है। उसके बिना आप किसी को प्रमाणित नहीं कर सकते। अगर अपने आप को मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, किस प्रकार हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कहां पर हूं, किस स्थिति में हूं, इस मनुष्य जीवन मेरा क्या है, इस मनुष्य जीवन में आकर के मेरा ये स्वरूप किसके साथ कहां पर टिका हुआ है, इसके ऊपर अगर विचार करना चाहते हो तो उसमें प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है, उसमें युक्ति की आवश्यकता पड़ती है। उसके बिना आप अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकते कि आप क्या हो। तो आपको बता दो कि आप तो मैं तो मनुष्य हूं, मैं तो एक पुरुष हूं, मैं तो एक स्त्री हूं, तो इसको हमारी युक्ति से आपको मिथ्या कहा जाएगा। तो अगर आप इस समय पुरुष है तो पहले क्या थे बता नहीं सकते। ये शरीर से जो अभी मिला है आपको, ये शरीर पहले क्या था नहीं पता, तो उससे भी आप प्रमाणित नहीं कर सकते मैं पहले पुरुष था या स्त्री था, स्त्री थी। फिर बाद में बोलेंगे ये जो शरीर जब नष्ट हो जाएगा तो इसके बाद आपका क्या होगा, इसके बाद आप क्या बनेंगे, उसका भी कुछ पता नहीं। तो उसके लिए भी आपको कोई प्रमाण नहीं, उसके लिए आप युक्ति नहीं है। तो ये सब जब प्रश्न का आप समाधान करना चाहते हो तो उसके लिए आपको स्वयं ही विचार करना पड़ेगा और उसका प्रमाणित भी करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं तात्पर्य सिद्धि। तो तात्पर्य सिद्धि को जब हम स्वयं आप सिद्ध करेंगे तो आपका जीवन उसी रास्ते पर जाएंगे जिसको आप सत्य मानते हैं और वही सत्य का आपको स्वीकार करेंगे। तो यहाँ पर देवी पार्वती भगवान से कह रहे हैं कि आप अगर सत्य स्वरूप है, आप स्वयं प्रत्यक्ष रूप में आपको अपने आप को जानते हो तो अनुमान प्रमाण की क्या आवश्यकता है। तो इसलिए आप स्वयं सिद्ध अगर मानते हो तो इसमें अनुमान प्रमाण की आवश्यकता, अनुमान प्रमाण तभी आवश्यकता पड़ता है जब आप कुछ अपने आप को दूसरा मानते हो। जब आप अपने आप को नहीं जानते हो तब वहां अनुमान प्रमाण की आवश्यकता है। तो इसलिए यहां कहते हैं कि वागवादेन न च किम कार्यम, इस वाद विवाद की करने की आवश्यकता ही नहीं है। और इंद्रियाणाम गोचरत्वम यावत भवति देहिनाम, जो कुछ प्राणियों की इंद्रियों का विषय होता है वह सब ज्ञानी पुरुषों को बुद्धि से विचार करके, क्योंकि इंद्रियों का विषय ही प्राकृत विषय होता है। हमने कुछ देखा तो रूप कोई ना कोई नाम होगा, कोई ना कोई रूप होगा। हमने कुछ सुना कोई ना कोई नाम होगा, कोई ना कोई रूप होगा। तो जो जो नाम और रूपों में हम ग्रहण करते हैं इन समस्त नाम रूपात्मक जगत को कहते हैं प्रकृति। तो ये प्रकृति के साथ रह करके और उसी से हम बुद्धि से सोचते हैं, बुद्धि से माने ग्रहण करते हैं, बुद्धि से विचार करते हैं। तो ये बुद्धि भी प्रकृति का ही हिस्सा, इसको कहते हैं महतत्व। तो ये बुद्धि जो है विचार अगर कोई करता है और बुद्धि से कोई मानता है तो वो प्रकृति के साथ ही है, वो प्रकृति से अलग हुआ ही नहीं। अतः कहते हैं कि बहुत कहने से क्या लाभ है। किम बहुना उक्तेन योगीश शृणुम मद्वचनम परम, मेरी उत्तम कथा को आप सुनिए। मैं वही प्रकृति हूं और आप वही पुरुष है। जो मैं सत्य कह रहा हूं इसी सत्य को आप स्वीकार करें। इसी में सत्य को स्वीकार करने से ही आपकी जिस बात को कह रहे हैं, जिस वचन को कह रहे हैं, ये वचन आपका सत्य सिद्ध हो सकता है। अन्यथा आप जिस वचन को कह रहे हैं वो अगर इस प्रकार प्रकृति और पुरुष को आप नहीं मान रहे हैं, नहीं ग्रहण कर रहे हैं, तो इसमें आपको मिथ्यावादी ही कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य प्रकृति में रह करके प्रकृति को नकार नहीं सकता। वो तो प्रकृति को वही नकार सकता है जो कह सकता है मनोबुद्धि अहंकारम चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रो। ये जो सब कुछ निषेध कर दिया है, ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना मैं चित्त हूं, ना अहंकार हूं, ना मैं इस प्रकार 5 ज्ञानेंद्रिय हूं, ना मैं 5 कर्मेंद्रिय हूं, ना मैं किसी प्रकार की पंचभूत से जुड़ा हुआ हूं।
और ना मेरा किसी प्रकार के किसी वर्ण से मतलब संबंध है, ना मेरा किसी आश्रम से संबंध है, ना मेरा किसी शरीर से संबंध है, इन सब से मैं रहित हूं। तो कौन हूं फिर मैं? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, उस प्रकाश ज्ञान स्वरूप हूं जिससे केवल शिव मात्र अर्थात स्वयं अपने आप में जो पूर्ण हो, और वही पूर्ण स्वरूप मैं हूं। इस प्रकार जो अनुभव करता है वही प्रकृति को नकार सकता है। दूसरा कोई भी इस संसार में रहते हुए, संसार को व्यवहार को करते हुए प्रकृति को नकार नहीं सकता है। जो प्रकृति के साथ रहता है और प्रकृति को नकार न करके स्वयं अपने साधना में प्रवृत्त होते हैं, उसको कहते हैं सांख्य ज्ञान। प्रकृति के साथ रहते हुए अपने जीवन में जो ज्ञान आधार करते हैं, ज्ञान को धारण करते हैं, उसको कहते हैं सांख्य ज्ञान। और प्रकृति को त्याग करके स्वयं ही ज्ञान स्वरूप में जो स्थित हो जाते हैं, उसको कहते हैं वेदांत ज्ञान। तो इसलिए वेदांत ज्ञान जो होता है, यही स्वयं का प्रमाण स्वयं में ही वो ढूंढता है, अर्थात तो स्वयं ही स्थित होकर के जानता है, यही उसका अनुभव है। तो इसलिए कहते हैं मदनुग्रहस्त्वं सगुणोपवासन्तः मां विनाम तो निग्रहोषि न किंचित कर्महर्षि। मेरे ये जो प्रकृति स्वरूप है, इसके अनुग्रह से ही आप सगुण के और साकार स्वरूप को धारण कर सकते हैं। इसके बिना आप निरीह है, मतलब प्रकृति के बिना आप किसी भी नाम को या किसी भी रूप को धारण नहीं कर सकते हैं, समर्थ नहीं है। इसलिए आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन हो ना और नाना प्रकार के कर्म का आचरण करना, तब आप फिर निर्विकार कैसे हैं? इसलिए मुझसे लिप्त मतलब मुझसे जुड़ा हुआ नहीं है या मुझसे इस प्रकृति से अलग है, ये कैसे संभव है? इसलिए हे प्रभु, यदि आप प्रकृति से परे हैं, प्रकृते परोषि त्वं यदि सत्यम वचस्तव तर्हि त्वया न होवेतेभ्यं समीपे मम शंकर। यदि आप अपने आप को प्रकृति से अलग मानते हैं और प्रकृति से परे मानते हैं, यदि आपका वचन ये सत्य है, तो मेरे समीप रहने पर भी अर्थात मेरे प्रकृति के साथ रहने पर भी आपको तो किसी प्रकार भय होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो स्वयं आत्मस्थित और जीवन मुक्त पुरुष होते हैं उनको किसी से कोई भय होता ही नहीं। तो फिर आपको इस प्रकार भय कैसे हो सकता है? तो यही बात जो है वहां पर योग वासिष्ठ में स्वयं रानी चुड़ाला ने शिखिध्वज को ये बात कहे थे। तो राजा जो शिखिध्वज थे, उन्होंने स्वयं अपने जीवन में अनेक प्रकार के अधर्म और पाप आचरण करते हैं और स्वयं को श्रेष्ठ भी मानते हैं कि मैं बहुत बड़ा श्रेष्ठ हूं, मेरे से श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन रानी चुड़ाला जो है इतने बड़े धर्मज्ञ और विदुषी और योगी रूप में थी, तो वह स्वयं ही अपने जीवन में सब कुछ अनुभव कर चुके हैं। इसलिए अपने पति के इस प्रकार पतन के रास्ते की ओर जाने के मार्ग को देख करके वह दुखी हो जाती है और सोचती है अगर मैं कुछ कहूंगी तो ग्रहण करने में वो समर्थ नहीं। क्यों? क्योंकि पुरुष अपने स्त्री को अपने पत्नी को वह कभी अपने से अधिक नहीं मानता है, वो अपने नीचे ही उसको मानता है। मतलब वह मेरी स्त्री है, क्या वो मेरी पत्नी है, तो वह मेरे से कम ही बुद्धि उसके पास है, उसके पास ज्यादा बुद्धि नहीं हो सकती है। इसी प्रकार अभिमान होता है। इसलिए वो कोई भी हो, कितना बड़ा भी स्त्री ज्ञानी हो, कितना बड़ा भी पढ़ा लिखा हो, कितना बड़ा भी वो पद पर हो, एक पुरुष जब उससे विवाह करता है तो अपने स्त्री को उसके ऊपर कभी जाने ही नहीं दे सकता, इसलिए उसको नीचे ही मानता है उसको। अतः वहां पर रानी चुड़ाला ने भी सोचा अगर मैं कुछ उपदेश करूंगी तो इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए वहां स्वयं ही जाकर के अपने गुरुदेव से पूछते हैं और गुरुजी जो बताते हैं कि तुम इस प्रकार अपने पति को अगर सन्मार्ग पर लाना चाहती हो और उसको ऊर्ध्व मार्ग पर ले जाना चाहती हो, तो एक ही उपाय है कि तुम उसको किसी प्रकार उपदेश करो, और ये उपदेश करने के लिए तुम्हारे इस रूप में जाना ये अनावश्यक है। इसलिए तुम अपने रूप को बदल लो। तो योगिनी थी वो, तो योगिनी होने के नाते अपने रूप को बदल दिया उन्होंने और एक साधु का वेश बना लिए और एक महात्मा के वेश में जाकर के उन्होंने राजा के पास पहुंचते हैं और राजा का देख करके, राजा इनके मतलब रूप को देख करके, इनके जो है ज्ञान को देख करके इन्हीं को ही अपना मानते हैं और उनको ही गुरु मान करके उनसे ही कुछ ना कुछ उपदेश कहने के लिए कहते हैं। राजा तो राजा होता है। तो इसलिए वह स्वयं
रानी चुड़ाला ने अपना रूप बदल करके महात्मा के वेश में राजा को उपदेश करते हैं। यही उपदेश वहां पर हुआ है कि प्रकृति और पुरुष के विषय में। तो वहां पर राजा को जब इस बात का पता लग गया कि मैं श्रेष्ठ अपने आप को केवल मिथ्या बुद्धि से कह रहा था, ना मैं श्रेष्ठ हो सकता हूं ना हुआ हूं, इसलिए उस समय फिर वह जब समझ गए कि मैं इस प्रकार पतन की मार्ग की ओर जा रहा हूं, जिससे मेरा जीवन में कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, कुछ भी सिद्धि मिलने वाला नहीं है, ये जब राजा जान लेता है तो फिर गुरु से पूछते हैं कि मुझे अब उस मार्ग का अनुसरण करना है जो आप कहेंगे। तो वहां पर फिर वह मार्ग को बताते हैं, उस योग मार्ग का, जिस योग मार्ग में जान करके मनुष्य स्वयं अपने पुरुषार्थ से अपने उस सिद्धि को प्राप्त करता है, जहां मोक्ष के नाम से कहा जाता है। उस मुक्ति का कारण वो स्वयं ही बनता है। इसलिए हम स्वयं ही अपने बंधन का कारण है और स्वयं ही हम स्वयं उसका मुक्ति का भी कारण है। इसलिए हमारे शास्त्र में वही कहते हैं, मनोएव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय हो। हमारा जीवन में एक ही सर्वस्व है, वो है हमारा मन। मन के बिना ना हम कुछ कर सकते हैं, ना कुछ जान सकते हैं, ना कुछ बोल सकते हैं, ना कुछ सुन सकते हैं। ये मन जब तक है तब तक हमारा कान सुन लेता है, आंख देख लेता है, सब कुछ कर लेता है। और मन जैसे सो जाता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। सुसुप्ति में, नींद में मन सो जाता है, फिर हमको कुछ पता ही नहीं चलता है हम कहां पर है, क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ मन ही हमारा बंधन का कारण है। मन ने मान लिया कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं इत्यादि उसने मान लिया, तो इसलिए उस बंधन में आ गया। और मन ही उसने मान लिया अब मैं ना पुरुष हूं, ना मैं स्त्री हूं, ना मैं इस प्रकार मन आदि कुछ हूं, ना मैं इस प्रकार शरीर वाला हूं, ना मैं धन वाला हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। तो फिर क्या हूं? मैं जैसा हूं, जो हूं, उसी रूप में हूं, और वही शिव स्वरूप है। और इस प्रकार सोच करके जब वह स्थित हो जाता है तो वही मुक्त हो जाता है। आप उस मन के माध्यम से जो बंधन में थे, उस बंधन से निकल करके फिर आप मुक्ति को ही प्राप्त हो गए। तो आप ही स्वयं बंधन का कारण बने, आप ही स्वयं मुक्ति का कारण बने। इसलिए आप कहोगे मुझे तो भगवान मुक्ति कर देंगे। भगवान मुक्ति तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको रास्ता बता देंगे। मुक्ति तो आप स्वयं ही होना पड़ता है, क्योंकि आप स्वयं ही मुक्त स्वरूप हो। आप जब तक अपने आप को मानते हो मैं बंधने वाला हूं, मैं इस प्रकार जकड़ा हुआ हूं, इस संसारी हूं, मैं इस प्रकार इस संसार में बंधन के एक छोटा सा प्राणी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं मूढ़ हूं, मैं इस अविवेकी हूं, ये मान्यता जब तक है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और जैसे ही ये मान्यताओं को आपने दूर कर दिया तब आपका साधना सफल हो गया। इसी को ही तपस्या कहते हैं। तो इसी से जीवन हमारा धन्य होता है। तो इसलिए इस प्रकार ही रानी चुड़ाला ने उनको रास्ता बताया, और उसमें राजा शिखिध्वज जो है उनके उपदेश से वो ज्ञानवान होते हैं और उसी से उनको सिद्धि प्राप्त होती है। तो स्वयं फिर वो अपना जो असली रूप है वो फिर बताते हैं, क्योंकि अब उनका विवेक जागृत हो चुका है, अब उनके पास वह अविवेक नहीं रहा। इसलिए वो स्वयं उनके सामने अपने स्त्री का स्वरूप ले आते हैं और कहते हैं कि मैं आपका ही स्त्री हूं, परंतु आपको उद्धार के लिए मैंने इस प्रकार आचरण किया। मैंने कोई मिथ्या लांछन या मिथ्या स्वरूप बना करके या आप किसी प्रकार छल करने के लिए या आपके साथ कोई धोखा करने के लिए इस प्रकार मैंने नहीं किया। मैं तो आपका उद्धार करने के लिए इस रूप को मैंने धारण किया था। इसलिए अगर मेरे से कोई भूल हो तो आप मुझे क्षमा करें। बोलो सतगुरु महाराज की जय। तो इस प्रकार जीवन में कोई भी गुरु हो सकता है। ये तो उस ज्ञानवान व्यक्ति जो स्वयं अपने आप में आत्मस्थित हो चुका है वही गुरु बन सकते हैं, और इसलिए उनको ब्रह्मनिष्ठ बोलते हैं। तो गुरु के लक्षण में कहा गया है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। तो जो श्रोत्रिय मतलब समस्त शास्त्र के विशारद जानने वाले होते हैं और शास्त्र का आत्मसात किया होता है, और उस आत्मसात किए हुए शास्त्र के सार स्वरूप जो ज्ञान है उस ज्ञान में स्थित होने के कारण और अपने आप में पूर्ण का बोध होने के कारण उनको ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। इसलिए ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु ही हमारा जीवन को उद्धार कर सकते हैं। इसलिए उन्हीं के हम शरण में हमेशा रहना चाहिए। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि मेरे प्रकृति के बिना तो आपका कोई अस्तित्व है नहीं, इसलिए प्रकृति से परे यदि आपका वचन सत्य है तो मेरे समीप रहने पर भी आपको इस प्रकार कोई भयभीत नहीं होना चाहिए, किस प्रकार के डर नहीं होना चाहिए। तब भगवान यहाँ पर कहते हैं इत्येवं तम यदि ब्रूषे गिरिजे सांख्य धारिणी प्रत्यहं कुरु मे सेवामुपरिषिद्धां सुभाषिणाम। भगवान शंकर कहते हैं
कि तुम्हारे वाणी में सत्यता है, तुम अत्यंत सुंदर भाषण करने वाली हो। यदि इस प्रकार आप सांख्य मत को धारण, क्योंकि सांख्य मत में प्रकृति और पुरुष ये दोनों को ही प्रधान माना जाता है। 24 तत्वों में, उसमें 25 तत्व उनको पुरुष मानते हैं, तो उस 24 तत्वों में प्रकृति उसमें होते हैं और पुरुष 25वां उनका तत्व है। तो सांख्य तत्व में पुरुष के साथ प्रकृति का कोई संबंध नहीं मानते हैं। तो जब वो पुरुष प्रकृति को देख लेता है, ये प्रकृति है बोल के, और उस प्रकृति से वो अलग हो जाता है। लेकिन जब तक पुरुष प्रकृति को देख नहीं लेता है, तो उस प्रकृति के माध्यम से वो विस्तार करता है। अर्थात साकार स्वरूप और सगुण स्वरूप को धारण करने के लिए प्रकृति की आवश्यकता है, और सगुण और साकार का जैसे ही वह अपने आप से अलग कर देते हैं, तो भगवान निर्गुण निराकार उसी को ही पुरुष कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हारे इसी सांख्य मत को धारण करके ऐसा कहती है कि प्रतिदिन मेरी अनिषिद्ध सेवा, अनिषिद्ध मन जो सेवा करने से किसी प्रकार का दोष ना हो और वह निर्दोष हो, उस सेवा को कहते हैं अनिषिद्ध सेवा। निषिद्ध सेवा मतलब जिसमें दोष हो, दोषपूर्ण। जैसे हमने यहाँ मंदिर में आए, मंदिर में आकर के भगवान के सामने हमने नतमस्तक होकर के साष्टांग दंडवत किया, और यह हमारा सेवा उचित माना जाता है। परंतु वहां पर बैठ करके हमने फिर वार्तालाप करना शुरू कर दिया और कुछ करना शुरू कर दिया, जो कि अनुचित कहा गया है। वो सेवा इस प्रकार भगवान के सामने हमारे उचित अनुचित माना गया, इसलिए उसको अनिषिद्ध सेवा कहा गया, निषिद्ध सेवा कहा गया। अनिषिद्ध सेवा हुआ कि हम भगवान का जो उचित सेवा करना चाहिए, तो इसलिए कह रहे हैं कि अनिषिद्ध सेवा वही आप करिए, निषिद्ध सेवा जो कहा गया है उसको न करें। यदि मैं ब्रह्म माया से निर्लिप्त परमेश्वर वेदांत से जानने योग्य और समस्त माया का अधिपति हूं, तब आप क्या करेगी। इस प्रकार भगवान जो भक्तों पर ही अनुग्रह करने वाले हैं, वह स्वयं हिमालय से कहते हैं कि मैं यहीं आपके अत्यंत इस रमणीय श्रेष्ठ शिखर की भूमि पर उत्तम तपस्या के लिए ही और आनंदमय परमार्थ स्वरूप का विचार करता हुआ यहाँ पर मैं विचरण करूंगा। आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति दे, और आपकी आज्ञा के बिना यहाँ तप नहीं किया जा सकता। इसलिए वहां हम कभी भी किसी स्थान पर अगर जाते हैं, तो तीर्थ स्थान हो चाहे कोई भी हो, उस तीर्थ में उस स्नान करने के लिए वहां अनुमति लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जाकर के सीधा हमने वहां डुबकी लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। वहां पहले नमस्कार करके उस तीर्थ देव का और तीर्थ देवी का वहां पर उनको प्रणाम करके उनसे अनुमति लेते हैं कि मैं आपके जल में स्नान करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे आज्ञा दे कि मैं आपके जल को ग्रहण करूं, तब जाकर तीर्थ में स्नान होता है। वैसे ही हम कहीं साधना करने के लिए जाते हैं या तपस्या करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर अनुमति लिया जाता है। तो अनुमति लेकर के वहां पर फिर हम उस स्थान के जो भी अधिपति है, उनका वहां से फिर आज्ञा लेकर के उस स्थान का ग्रहण करना होता है, वहां पर अपना आसन लगाना होता है। ऐसा बिना अनुमति के अगर हम करते हैं, तो हमारे कुछ ना कुछ बाधा विघ्न कुछ ना कुछ शुरू हो जाएंगे, हम वहां बैठ ही नहीं सकते, कुछ साधना कर ही नहीं सकते। जैसे वहां पर श्री हनुमान जी जाते हैं गंधमादन पर्वत पर, और वहां औषधियों को लेने के लिए जाते हैं, और वो दिव्य औषधियों से पहले आज्ञा लेते हैं कि हे दिव्य औषधियों, आपके पास जो शक्ति है, आपके पास जो गुण है, वो तो मैं नहीं जानता हूं, तो इसलिए आप किसी भी प्रकार से मेरे प्रभु के कार्य में कुछ अनुचित न हो, या किसी प्रकार मेरे प्रभु का कार्य हो, ऐसा मेरे जो है इस औषधियों को लेने की आज्ञा दे। तो फिर वहां उस गंधमादन में रह करके उस औषधियों से आज्ञा लेते हैं, तब वहां उनको उस दिव्य औषधियों को लेने की अनुमति मिलती है। वैसे ही जो देव स्वरूप है, अब जैसे तुलसी जी है, तुलसी जी ये साक्षात देव स्वरूप है, भगवान के श्रीअंग में वह लगता है। तो तुलसी जब हम तोड़ते हैं, तो उसको इस प्रकार सीधा जाकर के हाथ से ऐसे तोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। चप्पल पहन करके ऐसे ही तोड़ दिया, वैसे उसको अच्छा नहीं माना जाता है। वो दिव्य मतलब एक दिव्य औषधि है, और उसमें एक दिव्य गुण है, और भगवान का साक्षात अंग स्वरूप है, इसलिए उसको इस प्रकार तिरस्कार नहीं करना चाहिए। और कोई भी औषधि हो, औषधियों का एक स्वरूप होता है, और ये औषधि उस समुद्र मंथन से धन्वंतरि जी ने वही स्वयं प्रकट किए हैं। ये औषधि ऐसे अपने आप में नहीं हो गए हैं।
तो स्वयं समुद्र मंथन जब हुआ तो धन्वंतरी स्वयं उस औषधि के रूप में उसको माने प्रकट करके ले आए और उस अमृत कलश को ले आए। तो इसमें अमृतत्व भाव है औषधियों में, इसलिए तो हमको जीवन प्रदान कर रहा है वो। तो वो औषधियों को ऐसे ही जाकर के तिरस्कार पूर्वक ऐसे उखाड़ करके कैसे भी उखाड़ करके ले गया, ऐसा नहीं होता है। उस औषधि को पहले निमंत्रण करना पड़ता है, उसको फिर अनुमति लेनी पड़ती है, फिर उनको आराम से उनके किसी प्रकार का उनको कष्ट न हो ऐसे एक एक धीरे धीरे से पत्ती को तोड़ना या उसको जड़ को लेना है, जो भी उसको हिसाब। और वो अनावश्यक नहीं, यहाँ से लिया उस औषधि को वहां लेके फेंक दिया, उसका तिरस्कार होता है। वो औषधि फिर हमारा कभी दोबारा काम करेगा ही नहीं, हमारे शरीर के लोहा जहर के समान हो सकता है, उसका हमने निरादर किया है। इसलिए किसी भी औषधि का जितना आवश्यक है उतना ही ग्रहण करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं ग्रहण करना है। तो ये नियम है। अगर हम जैसे मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के द्वारपाल होते हैं, उसके जो भगवान के जो द्वार में रहने वाले होते हैं, उनके बिना अनुमति के हम उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वहां उस मंदिर में प्रवेश करेंगे तो उसमें फिर आपको उस द्वारपाल का अभिशाप, जैसे वहां हमने देखा वैकुंठ में जय विजय जय भगवान के द्वारपाल थे, और वहां पर खैर उनका तो भगवान की लीला थी, वो अलग बात है, लेकिन वो सनत कुमार आदि वहां वैकुंठ में प्रवेश करने की चेष्टा करते हैं, तो वहां पर जय विजय आदि रोक देते हैं। अब वहां तो भगवान के बिना अनुमति के, वहां जो उनको आज्ञा है तो बिना अनुमति के वो किसी को अंदर जाने नहीं देंगे, तो इसलिए वहां अनुमति लेना पड़ता है। अब यहाँ जो से भगवान मंदिर मतलब शिव मंदिर में आते हैं तो यहाँ दो द्वारपाल है, एक है नंदी, दूसरा है भृंगी। नंदी और भृंगी इन दोनों से आदेश लिए बिना आप भगवान के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए उनसे पहले आज्ञा लेनी पड़ती है। इसलिए नंदी का पहले सामने रहते हैं, अभी नंदी तो यहाँ सामने नहीं है, वहाँ सामने रहते हैं, उनका पैर छू करके उनको पहले ये करके फिर उनसे आज्ञा लेकर के फिर मंदिर में प्रवेश करना होता है। ऐसा सीधा ही हमने अब ऐसे घंटा नाद करते हैं, ये जो घंटा हम बजाते हैं भगवान, ये घंटा बजाने का क्या कारण है? इसको घंटा इसलिए बजाते हैं कि ये घंटा स्वरूप है, मतलब घंटा एक देवता है, घंटाकरण बोले उसको देवता है। तो ये उनको भगवान ने आज्ञा दी कि जो है वो जिसके मतलब जब वो द्वार पर होगा, वो उस द्वार पर बजाते ही उस शब्द से जितने भी वहां जो नकारात्मक शक्तियां हैं, उस समस्त नकारात्मक शक्तियों को दूर हो जाता है। और उस नकारात्मक शक्ति दूर होते शंख बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, इसलिए कि वहां नकारात्मक शक्ति या जो भी आसुर की शक्ति या जो भी है, भूत प्रेत आदि जो भी है, वो सब दूर हो जाते हैं। तो इसलिए वहां जब कोई भी शुभ कार्य से पहले पहले घंटा बजाया जाता है, शंख बजाया जाता है, उसी के कारण है। तो वो दैवी शक्ति का आगमन होता है वहां, उस दैवी शक्ति के कारण फिर हम अंदर प्रवेश करते हैं। तो मंदिर में किसी प्रकार की वहां हमको किसी मतलब अनैतिक शक्ति या ऐसे कोई नकारात्मक शक्ति का हमारे अंदर प्रवेश न हो, हमारे अंदर सकारात्मक शक्ति का और ऊर्जा का आविर्भाव हो, और हम भगवान के जाकर के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन करके हमें अपने मन में अपने हृदय में धारण करना चाहिए। इस प्रकार भावना से प्रवेश करना है, इसलिए मंदिर में प्रवेश किया जाता है। दूसरी बात, जैसे कहते हैं कि भगवान हमेशा जो है अपने समाधिस्थ अवस्था में रहते हैं, भगवान शंकर। तो समाधित अवस्था में रहते थे, हम अगर जाएंगे मंदिर में सीधा अंदर प्रवेश करके तो भगवान समाधिस्थ अवस्था में है, आप कुछ भी सुनाओ उनको कोई मतलब ही नहीं, वो तो अपने समाधि में है। तो ये जब घंटा बजाते हैं, ऐसे घंटा बजा करके महात्मा लोग कहते हैं कि भगवान को उत्थान मतलब जागृत किया जाता है, जागृत करके फिर उनको अपनी बात जो कहना है भगवान को हम कह सकते हैं मंदिर में जाकर के अंदर गर्भद्वार में। फिर उस भगवान को कह करके फिर आपस आते समय इसलिए नहीं घंटा बजाते हैं क्योंकि भगवान को फिर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर फिर हमने बार बार भगवान को, जैसे हम हमारे घर में कोई आता है तो घंटा बजाता है, बेल बजाते नहीं, डोर बेल जो होता है घंटी, उसको पहले स्विच दबाता है तो हम कोई आने वाला है बोल के हम उसको खोल देते हैं, लेकिन जाते समय तो नहीं बजाता है। बजाता है क्या? तो जाते समय उसको क्या कहेंगे, बोलेंगे अरे पागल है क्या? तो ऐसे अपने आप को पागल ना समझे, इसलिए जाते समय भगवान का इसलिए नहीं बजाते हैं। तो इसलिए यहाँ ये सब थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ये सब व्यवहारिक ज्ञान है। तो ये लौकिक ज्ञान का हमको अवश्य ज्ञान होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि जब जब हम अनिषिद्ध सेवा करेंगे तब तक भगवान जो है हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं। अगर कोई निषिद्ध जो कार्य, अनुचित कार्य हमने आकर के कर दिया
तो फिर वहां भगवान रुष्ट हो सकते हैं। अतः यदि कहते हैं कि मैं स्वयं निर्लिप्त परमेश्वर वेदांत से जानने वाला योग्य मायापति हूं, तब आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर भगवान पार्वती जी को समझ जाते हैं और वहां हिमालय से आज्ञा मांग करके वहां पर तप करने की इच्छा से प्रवृत्त होते हैं। तब हिमालय कहते हैं कि देवता असुर मनुष्यों से सहित संपूर्ण जगत आपका ही है, इसलिए मैं तुच्छ होकर के एक दास होकर के आपको क्या कहूं। इस प्रकार भगवान शंकर की आज्ञा पाकर के हिमवान गिरिजा के साथ अपने घर लौट गए। तब गिरिजा के साथ प्रतिदिन भगवान इस प्रकार उनके तपस्या के रहते हुए दर्शन करने के लिए आते थे। तो जो काली है अपने पिता के बिना भी कई बार अपने ही दोनों सहेलियों के साथ नित्य भक्ति परायण होकर के भगवान शंकर की सेवा के लिए उनके पास जाती थी और भगवान के आदेश से ही उनके आज्ञा का पालन करने वाले पवित्र नंदीश्वर आदि जो थे, कोई भी जो है गण उन्हें रोक नहीं सकते थे, क्योंकि भगवान का जो प्रेमी होते हैं, भगवान का जो भक्त होते हैं या भगवान को जो चाहने वाले होते हैं, उनके जो द्वारपाले नंदी आदि होते हैं वो नहीं रोकते हैं फिर। लेकिन हमने अगर कोई ऐसे अनुचित भाव से, निषिद्ध भाव से या भगवान के ऊपर हमारा कोई विश्वास नहीं, प्रेम नहीं, ऐसा अगर हम प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो इससे वह द्वारपाल के रूप में हमको कोई ना कोई विघ्न डाल सकते हैं। ऐसा कई बार हुआ है। तो यहाँ क्योंकि वहां जैसे कथा भी है, जैसे वहां काशी विश्वनाथ में, तो वहां जब वो रामचरितमानस का जो है उसको प्रमाणित करना था कि ये भगवान को यहाँ उनकी आज्ञा है या नहीं, इसको, क्योंकि उन्होंने कहा था ये भगवान की आज्ञा से ही मैं रचना किया हूं बोल के, तो बोले अगर भगवान की आज्ञा है तो भगवान इसको स्वयं ही प्रमाणित करेंगे। तो यहाँ के कि सारा जो है रामचरितमानस आदि जो ग्रंथ है उसको नीचे रख दिया गया और जो दूसरे ग्रंथ है वो सारा ऊपर उसके रख दिया गया, जो संस्कृत के ग्रंथ थे। तो वहां पर स्वयं दरवाजा बंद करके और भगवान का जब वहां प्रार्थना करने लगे, उसका निर्णय करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए कहे, तो स्वयं नंदी जी ने ही उन समस्त ग्रंथ के ऊपर ला करके जो रामचरितमानस सबसे नीचे था उसको ला करके उन्होंने ऊपर रख दिया। तो ग्रंथ के ऊपर के वेद सार समस्ती बंद, यहाँ कहते हैं कि समस्त वेदों का सार स्वरूप में ही भगवत लीला के रूप में इस रामायण ग्रंथ की रचना किया गया है, इसलिए इसको अन्यथा न ले। अतः स्वयं नंदी जी ने जब ऐसे अपने ही वाणी से कहा तो भगवान के उस उचित, मतलब ये भगवान का ही आदेश है, ऐसा मान करके सबने उसको स्वीकार किया। तो इसलिए अगर भगवान के पास हम जाएंगे तो वहां पर जो नंदी आदि है उनके द्वारपाल, ये हम भक्ति पूर्वक भगवान के उस मंदिर में प्रवेश करते हैं तो उसमें फिर हमको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए कहते हैं यहाँ पर देवी पार्वती जब जाते थे तो स्वयं वह निर्बाध रूप से भगवान के समीप जा सकते थे। तो भगवान शंकर ने सखियों सहित पार्वती से कहा कि तुम नित्य मेरी सेवा करो और फिर तुम अपने घर चले जाओ और निर्भय होकर के तुम यहाँ रह भी सकते हो, क्योंकि अब उन्होंने समझ लिए भगवान परीक्षा भी लेते हैं, ऐसा नहीं कि किसी को भी अपना भक्त बना लेते हैं। तो पार्वती जी की परीक्षा उन्होंने लिया और पार्वती जी ने अपने ही जो सत्य स्वरूप मनस निष्ठ है, जो भक्त निष्ठ है, उस भक्ति और सत्य के निष्ठ होने से उनको स्वीकार किया भगवान ने, तभी उन्होंने सेवा करने की आज्ञा दी है। ऐसा नहीं कि किसी को भी आज्ञा दे दिया उन्होंने। और उन्होंने कहा अब वो निर्भय हो चुके हैं और उनको भी निर्भय कर दिया। इसलिए कह रहे हैं अगर तुम सेवा करके यहाँ रहना चाहो तो रह सकते हो, या अपने घर जाना तो जा सकते हो। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि भगवान शंकर ने अपनी सेवा के लिए उन देवी को रख लिया। फिर यह महान धैर्य ही है जो विघ्न कारक वस्तुओं को ग्रहण करके भी विघ्नों से विनष्ट उनका नहीं होता।
हमारे पास इस प्रकार कोई विघ्न अगर उपस्थित हो गया तो हम तुरंत मन विचलित हो सकता है, लेकिन वो स्वयं ही विघ्न का नाश करने वाले हैं, उनके कौन विघ्न कर सकता है। वो तो ऐसे भक्तों की परीक्षा लेते हैं, इसलिए भक्तों को ऐसे प्रश्न करते हैं स्वयं भगवान। तो इसलिए देवी पार्वती का परीक्षा लेने के लिए उन्होंने इस प्रकार प्रश्न किया, ये तो उनकी लीला थी। तो इसलिए स्वयं जब जान लिए कि ये स्वयं ही एक सत्यनिष्ठ है और स्वयं ही एक तपस्या के बल से अपने आप को पूर्ण करने वाली है, तो उसी के माध्यम से भगवान ने उनको इस प्रकार आज्ञा दी। और कहते हैं उसके बाद गिरिराज अपने सेवकों के साथ अपने स्थान को चले गए और भगवान शंकर भी आदर पूर्वक ध्यान योग के द्वारा निर्विघ्न मन से परमात्मा में लीन हो गए। फिर काली मतलब देवी पार्वती भी प्रतिदिन अपने सखियों सहित भगवान महादेव की जो सेवा है उन सेवा में करती हुई वह उसी जो स्थान पर गंगा अवतरण जो स्थान है वहां पर आकर के भगवान की सेवा करके फिर वह चली जाती थी। इस प्रकार वे भगवान शंकर को चरणों को धो करके उनके चरणोदक प्रखाल्य चरणों शंभो पपौ तत्चरणोदकम, पपौ मतलब पान कर लेना, पी लेना। तो भगवान के चरणों को धो करके उन चरणोदक का पान करती थी और बन्नी शौचेन वस्त्रेण, आग से तपा करके शुद्ध किए हुए वस्त्र से उनको शरीर को पोंछ लेती थी। लोग तो स्वयं ही अपना तपस्या में है, इसलिए वो तो कुछ कर नहीं सकते। और षोडशोपचारण संपूज्य विधिवत परम, भगवान की षोडशोपचार विधिवत पूजा करते थे और उन्हें प्रणाम करके फिर अपने पिता के घर चली जाती थी। इस प्रकार ध्यान में भगवान शंकर की सेवा करते हुए उन शिवा का बहुत समय व्यतीत हुआ। वे कभी अपने सखियों के साथ भगवान शंकर के आश्रम में समन्वित होकर के सुंदर ताल से कुछ मधुर गान, सुंदर गान भी करती थी। और वे कभी कुशा पुष्प समिधाएं स्वयं लाती थी और सखियों के साथ आश्रम का समार्जन भी करती थी, मतलब वहां झाड़ू बुहार करना, साफ सफाई करना, ये भी स्वयं करती थी। क्योंकि सेवा तो सेवा होता है, सेवा कोई छोटा बड़ा तो होता नहीं, हम किसी भी रूप में सेवा कर सकते हैं भगवान के। ये झाड़ू पोछा लगाना ये कोई छोटी सेवा नहीं है, ये तो बड़ी महती सेवा है। तो ये कि महती सेवा क्यों है? क्योंकि इसी से उस स्थान का पवित्रता होती है। यहाँ पर हम खाए पिए फेंक दिए, कैसे भी कर दिए, चल दिए, ये तो हमने वहां दोष किया। मतलब मंदिर में आकर के, आश्रम में आकर के हमने यहीं खा करके यहीं फेंक दिया, इन्हें हमने दोष अर्जित किया है। यहाँ पुण्य करके नहीं गया, पाप करके गया। परंतु यहाँ पर आकर के हमने भगवान के मंदिर में और ये आश्रम में, यहाँ संतों के गुरुओं के स्थान है ये, यहाँ आकर के हमने झाड़ू पोछा लगाया या कुछ किया तो हमने पुण्य अर्जित किया है और हमारे पाप को नष्ट किया है। तो ये कोई छोटे मोटे काम नहीं है। अपने घर में झाड़ू लगाना और अपने स्थान पर करना वो अलग बात है, लेकिन एक पवित्र स्थान पर जाकर के, एक पवित्र जगह पर, एक तपस्वियों के स्थान पर जाकर के वहां पर झाड़ू बहार करना, उसकी बात अलग होती है। बोलो सतगुरु महाराज की। तो इसलिए यहाँ स्वयं पार्वती जी आज भगवान शंकर के उस आश्रम में पहुंच करके स्वयं ही वहां समार्जन करने लगी। और वे कभी नियम पूर्वक शंकर जी के आश्रम में रह करके सकाम भाव से शंकर जी को देखते हुए उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया करती थी। ततस्तेन भुजस्येताम निशंगा परिस्थिताम स्वंचितयं तदा भिक्षभूत देह स्थिति। भगवान शिव ने अपने तपस्या के बल से निशंग रहने वाली उस काली को देख करके पंचतत्व के शरीर में रखने वाली अपने पूर्व जन्म की पत्नी के रूप में उनको समझ लिया। फिर भी भगवान ने मुनियों को भी मोहित कर देने वाली उस महासौंदर्य राशि स्वरूप काली को देख करके अपने पत्नी के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया। इसलिए महादेव जी भगवती के इस प्रकार जितेंद्रिय होकर के नित्य प्रति अपने सेवा में संलग्न देख करके दयालु प्रभु है, आशुतोष है। इसलिए विचार करने लगे कि जब यह तपस्या का व्रत करेगी, अर्थात स्वयं तपस्या एक दिन जब करेगी, तब इसका, क्योंकि सबसे बड़ा, इसलिए मैं कह रहा था हमारा सबसे बड़ा जीवन में साधना में बाधक क्या है बताओ? नहीं, सबसे बड़ा हमारा बाधक है हमारा अभिमान। ये अभिमान ही जो है मनुष्य को नीचे भी गिरा देता है, अभिमान ही हमको नरक में भी डाल सकता है। ये अभिमान ही है जो हमको कहां से कहां तक पहुंचा सकता है।
तो इस अभिमान को त्याग अगर करना है तो उसका सबसे बड़ा साधना है तपस्या। इसलिए यहां भी भगवान कह रहे हैं कि ये अगर तपस्या का व्रत करेगी तभी इसका अभिमान जो बीज है, मैं कुछ हूं, ये अभिमान बीज जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक हम भगवत समर्पित नहीं हो सकते। और भगवान का जो स्वरूप भूत जो दिव्य भाव है वो हमारे ऊपर अनुभूत नहीं हो सकता है। इसीलिए कहते हैं इस अभिमान बीज से रहित होंगे तभी हम महादेव को प्राप्त होंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये जो काली है, इस काली को तभी मैं ग्रहण करूंगा जब इसका अभिमान छूट जाए। क्योंकि सती के रूप में उनका अभिमान थी, इसलिए उन्होंने भगवान को विश्वास नहीं किया और भगवान राम को जाके परीक्षा करने लगी, इसलिए उन्होंने अपने मन से त्याग कर दिया। और वहां पर उन्होंने मना भी की कि अपने पिता के वहां नहीं जाना, फिर भी भगवान के बात को नहीं सुनकर के अपने पिता के यहाँ गई। ये अभिमान का ही फल है, इसलिए उनको नष्ट होना पड़ा। तो वही कह रहे हैं कि वही बीज अभी भी है, इसलिए ये जब तक तपस्या नहीं करेगी तब तक मैं इसको पत्नी के रूप में ग्रहण नहीं कर सकता। अब सोच लो, आप कुछ भी प्राप्त करना है, उत्तम संतान को प्राप्त करना है, आपको ध्रुव प्रहलाद जैसा संतान प्राप्त करना है, आपको हनुमान जैसा एक सिद्ध भक्त को प्राप्त करना है, ऐसा मतलब ऐसी सिद्ध पुरुष को अगर प्राप्त करना हो तो आपको वैसे तपस्या करनी पड़ेगी। ऐसे उत्तम संतान प्राप्त नहीं हो सकती। वसुदेव देवकी ने अनेक तपस्या की तभी भगवान उनके घर में पदार्पण हुए। नंद और यशोदा ने अनेक तपस्या की थी पूर्व जन्म में, भगवान ने उनको वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा, तभी भगवान उनके पुत्र बने। ऐसा भगवान किसी के पुत्र नहीं बन सकते। तो इसलिए जीवन में ये तपशक्ति ही है जो हमारा सब कुछ हित साधन कर सकती है। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि उस काली को मैं तभी ग्रहण करूंगा जब ये तपस्या से अपने समस्त अभिमान को नष्ट कर दे। तो काली भी उन परमात्मा शंकर के स्वरूप का चिंतन करते हुए भक्तिपूर्वक निरंतर उनकी सेवा करने लगी और फिर दूसरे किसी चिंता का उनमें मन में उदय नहीं हुआ। मतलब भगवान शंकर के स्वरूप का ही चिंतन करते हुए उनकी सेवा में परायण होने लगी। हरो ध्यान पर कालीम नित्यम प्रैखत सुस्थिताम विस्मृत पूर्व चिंताम ताम प्रसन्नपि न पश्यति। भगवान शंकर के ध्यान में स्थित होकर के वह अपने पूर्व जो चिंता थी उनके, क्या करूं क्या न करूं, क्या किस प्रकार में जीवन बिताऊं, क्या होगा मेरा भविष्य, क्या होगा इत्यादि जो चिंताएं थी, ये सब चिंताएं वो भूल गई और भूल करके स्वयं वह महास्वरूप मतलब वस्तुतः स्वयं अपने स्वरूप को ही वो देखने लगी। इसलिए वहां कह रहे हैं भगवान भी स्वयं जब अपने ध्यान में स्थित होने लगे तो वह जो पहले उनकी चिंता थी कि ये स्वयं जो मेरा सेवा में उपस्थित होगी, वह होगी तो उसमें क्या उसका भक्ति मन करेगी या नहीं करेगी, किस प्रकार उसका समर्पण भाव होगा या नहीं होगा इत्यादि चिंता थे, उनको वह देख करके उसका भूल गए और फिर स्वयं अपने ध्यान में मग्न हो गए। और इसी समय महापराक्रमी तारकासुर का नाम एक असुर हुआ और अत्यंत पीड़ित होकर के इंद्र आदि देवता और अनेक प्रकार के मुनियों तथा अनेक प्रकार के समस्त संसार को, तीनों लोगों को वो कष्ट देने लगा। तो वहां पर उसने वर मांगा था कि भगवान शंकर और देवी पार्वती के संतान के रूप में जो जन्म लेगा वही मुझे मार सकता है, दूसरा कोई मुझे मार नहीं सकता। और यहां पर भगवान शंकर जब समाधि में चले जाते हैं तो वहां से उनको जागृत करना इतना आसान नहीं है। वो तो अपनी इच्छा से ही जब जागृत हो जाए तब तो हजार हजार वर्ष बीत सकता है। तो इसलिए यहां पर जब देवी पार्वती उनके सेवा में थी और भगवान शंकर समाधि में चले गए और उसी को ध्यान में रख करके उसने ऐसा ही वर मांगा था, क्योंकि देवी पार्वती का कभी विवाह हो ही नहीं सकता और भगवान शंकर के बिना वो किसी से विवाह कर ही नहीं सकते और भगवान शंकर अपने समाधि से कभी उठेंगे ही नहीं। तो इस करके उसने सोचा कि मैं तो अनेक वर्ष जी लूंगा। तो इसलिए यहां पर कहते हैं कि उस भगवान शंकर को फिर ब्रह्मा जी की आज्ञा से उनके समाधि को तोड़ने के लिए फिर कामदेव को वहां भेजते हैं। कामदेव वहां जाते हैं और अपना समस्त उपाय लगाया, परंतु भगवान शिव को थोड़े भी कुछ विक्षुब्ध नहीं कर पाए और स्वयं भगवान ने उनको भस्म कर दिए, मतलब कामदेव को ही भस्म कर दिए। फिर पार्वती जी का भी अभिमान नष्ट हो गया और उसके बाद
स्वयं नारद जी ने फिर देवी पार्वती को जो है उपदेश करते हैं। उनके उपदेश से फिर देवी पार्वती घोर तपस्या करती है। उसके बाद वही देवी पार्वती जो सती के ही स्वरूप है, उन्होंने फिर भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करती है। तो यहाँ ये कथा का संक्षेप भाग है। अब उसमें ये प्रश्न होगा, अब नारद जो ही प्रश्न कर रहे हैं कि ये तारकासुर कौन था जिसने देवताओं को दुखित भी किया और किसका पुत्र था, और शिवजी भगवान शंकर के साथ जो ये कथा है, इस कथा को सुने बिना, ये चरित्र को सुने बिना ये तो अधूरा हो सकता है। इसलिए प्रसन्नता पूर्वक इसको तो मैं सुनना ही चाहता हूं। तो यहां पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, सबसे पहले ये जो तारकासुर की उसकी उत्पत्ति कथा जो है, इसको सुनना चाहिए। और जिसके वध के लिए देवताओं ने भगवान शंकर का आश्रय लेना पड़ा। तो ये कह रहे हैं कि मम पुत्रो मरीचिर्यः कश्यपतस्य चात्मजः। ब्रह्मा जी के 7 सप्तऋषि जो मानस पुत्र थे, तो उसमें एक मरीचि नाम के उनके पुत्र थे, ये भी सप्तऋषियों में है। तो उनके पुत्र हुए कश्यप, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप। उनकी दक्ष प्रजापति के जो 60 कन्या से 13 कन्या उनसे विवाह किए थे कश्यप जी से। तो दक्ष के कन्या के जो सबसे बड़ी पत्नी थी, उनके नाम था दीति। अदिति, अदिति से देवता होले और दीति से सब असुर उत्पन्न होते हैं। तो उसके 2 पुत्र हुए, उनमें एक हिरण्यकश्यप और एक हिरण्याक्ष, 2 पुत्र हुए। और भगवान विष्णु ने, भगवान नारायण प्रथम नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यप को मार दिए और वराह अवतार में धारण करके हिरण्याक्ष को भी मार दिए। तो उन दोनों का ही वध कर दिया। तत्पश्चात देवगण निर्भय होकर के सुखी रहने लगे। इससे जो दीति थी वो दुखी हो गई और वह कश्यप की शरण में गई। और उस पतिव्रता स्त्री ने सेवा करके भक्ति पूर्वक फिर पुनः गर्भ धारण किया। धारण करके यह जान करके महान जो परिश्रमी मतलब देवराज इंद्र, उन्होंने अवसर पा करके, क्योंकि उन्होंने माता अदिति को जो पता चला तो उनको फिर उन्होंने बताया, कौन माता मतलब अदिति ने बताया कि तुम जाकर के तुम्हारे अगर अपने श्रेय चाहते हो तो वह अदिति के गर्भ में जो पलने वाला जो माने बालक है, जो बच्चा है, वह बहुत बड़ा महान व्यक्ति होगा। तो तुम्हारे इंद्र आसन को ही वो छीन लेगा, इसलिए तुम्हारा श्रेय तो तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। इसलिए तुम किसी तरह जाकर के उसके गर्भ को किसी तरह नष्ट कर दो। तो इस प्रकार कहने पर इंद्र ने आज्ञा पा करके वहां पर दीति के गर्भ में तो नहीं जाते हैं, वहां पहले जाकर के उनकी सेवा करते हैं। तो मैं मतलब वो गर्भवती जब थी तो वहां सेवा करते हैं कि माँ मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। तो वहां पर पैर दबाते हैं इंद्र। तो पैर दबाने से वो दीति जो है धीरे धीरे सो जाती है। सोने पर इन्होंने एक छोटा सा रूप धारण करके इंद्र जो है उसके गर्भ में प्रवेश करते हैं और अपने वज्र से उस गर्भ को खंड खंड कर देते हैं। तो गर्भ का खंड हो जाने से वो गर्भ नष्ट नहीं होता है, क्योंकि वह अमोघ था, इसलिए नष्ट नहीं हुआ। इसलिए वह गर्भ का कम से कम 49 टुकड़ा हो गया। तो 49 टुकड़ा होकर के उन्होंने जन्म लिया और वो देवता रूप में जन्म लिए, इसलिए उनको 49 मरुत देवता के रूप में जाना गया। तो वो मरुत देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। फिर वह इंद्रलोक में चले गए। अब इससे दीति जो है बहुत दुखी हो गई और दुखी होकर के उन्होंने अदिति को इसे जब जान लिया तो अदिति को उन्होंने वहीं पर ये किया था, अभिशाप दिया था कि तुम भी एक दिन उस मनुष्य लोक में जन्म लोगी और तुमको भी एक दिन इस प्रकार पुत्र शोक का अपने आप में दुख भोगना पड़ेगा और उस पुत्र के शोक में तुम दुखी होकर के पुत्र विहीन हो जाओगे। वही अदिति बाद में देवकी के रूप में जन्म लेती है और उन्हीं का ही पुत्र वियोग का उनको कष्ट सहन करना पड़ता है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। और कश्यप जो है, जो इंद्र से एक बार इंद्र सभा में उनको मतलब मिला था, अभिशाप मिला था उनको इस प्रकार भूलोक में मनुष्य के रूप में जन्म होने के लिए, वो कश्यप जी है वही वसुदेव के रूप में जन्म लेते हैं। तो ये कश्यप अदिति ही वसुदेव और देवकी के रूप में जन्म लेते हैं। कथा तो बहुत लंबी है, उसके समय नहीं अभी। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि उस अदिति ने ही फिर वह दुखी होकर के और कश्यप जी से जाकर के बोले कि मेरा तो जो पुत्र प्राप्त करना था वो तो नहीं हुआ,
इसलिए दिति अपने कर्म से अनुतप्त होकर के पुनः उनकी सेवा करने लगी और उससे महान सेवा से कश्यप जी को प्रसन्न कर लिया। तो कश्यप जी बोलते हैं तपः कुरु शुचिर भूत्वा, यदि तुम पवित्र होकर के ब्रह्मा जी से 10,000 वर्ष पर्यंत तपस्या करोगे तो तुम्हारे गर्भ से पुनः एक महापराक्रमी पुत्र का जन्म हो सकता है। तो इस प्रकार अपने पति की बात को सुनकर के दिति ने श्रद्धा के साथ जब तपस्या पूरी की तब उस अपने पति से गर्भधारण वैसा ही पुत्र उत्पन्न किया। दिति का वह पुत्र देवताओं के समान था और वह पुत्र का नाम हुआ वज्रांग, वज्र के समान जिसका शरीर हो, ऐसे वज्रांग नाम से विख्यात हुआ। उसका शरीर जैसा नाम है वैसा शरीर है, वज्र के समान था। तो उस पुत्र ने अपनी माता की आज्ञा से, क्योंकि देव इंद्र मतलब इंद्र को, देवराज इंद्र को जो है उसको दंडित करना था, तो इसलिए अपनी माता की आज्ञा से बलपूर्वक देवराज इंद्र तथा देवताओं को पकड़ करके अनेक प्रकार के दंड दिया। और इस प्रकार इंद्र आदि की दुर्दशा देख करके दिति जो है बहुत प्रसन्न हुई और इंद्र आदि देवता अपने अपने कर्म फल के अनुसार बड़े दुखी भी हुए। तब देवताओं के सदा भला करने वाले ब्रह्मा जी ने कश्यप को साथ लेकर के वहां पहुंच करके शांति की वार्ता कह करके देवताओं को उस वज्रांग से मुक्त कर लिया। फिर शुद्धात्मा निर्विकार वह शिव भक्त वज्रांग देवताओं को मुक्त करने करके प्रसन्न होकर के कहने लगा, इंद्रो दुष्टो प्रजाघाती, ये इंद्र बड़ा स्वार्थी और दुष्ट है और इसने ही मेरी माता की संतान की नष्ट किया है। इसको अपने कर्म का फल मिल गया है, अब वह अपना स्वर्ग का राज्य प्राप्त कर सकता है। वह सारा कार्य मैंने अपने माता की आज्ञा से किया है। मुझे ना किसी की राज्य की, ना किसी भुवन की, किसी भोगों की कोई अभिलाषा नहीं है। इस प्रकार आप मुझे वेद तत्व का जो है सार बताइए, जिनसे मैं सदा परम सुखी और विकार रहित होकर के प्रसन्नचित हो जाऊं। क्योंकि ये असुर प्रकृति का नहीं था, जो वज्रांग था ये दैवी प्रकृति का था। इसलिए दैवी प्रकृति का होने के कारण असुर बुद्धि उसमें नहीं था, वो तो अपने माता का आज्ञा का ही पालन कर रहा था। तो इसलिए यहाँ ब्रह्मा जी जब उनको वेद का उपदेश करते हैं तो कहते हैं कि तश्रुत्ता मुने वाचम सात्विको भावोच्यते, ये सुनकर के मैंने उनसे कहा कि तुम सात्विक भाव को प्राप्त हो जाओ और वही तत्व सारे, मतलब जब तुम उस सात्विक दिव्य भाव को प्राप्त हो जाओगे वही तत्व तुमको अवश्य अनुभव हो जाएगा। तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए प्रसन्नता पूर्वक एक सुंदर स्त्री का निर्माण किया है और उस स्त्री का नाम है वरांगी। उस वरांगी नाम वाली स्त्री को उन्होंने उस वज्रांग के साथ उसको प्रदान करके उसका विवाह किया। फिर ब्रह्मा जी भी चले गए और कश्यप भी चले गए, लेकिन वहां ये जो वरांगी थी, वरांगी के हृदय में सात्विक भाव उदय नहीं हुआ। वज्रांग जो था उसको तो ब्रह्मा के वचन से उपदेश से उनको सात्विक भाव उदय हो गया, लेकिन वरांगी को नहीं हुआ। तो वरांगी जो है उसने सकाम होकर के अपने पति की अपने अनेक प्रकार के सेवा करने लगी और उस वरांगी का वज्रांग उससे सेवा से संतुष्ट हुआ और कहने लगा कि तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे मन में क्या विचार है। तो वरांगी कहती है कि यदि आप मुझसे प्रसन्न है तो मुझे ऐसा एक पुत्र दो जो महाबली हो और तीनों लोगों को जीतने वाला हो और इंद्र को दुख देने वाला हो। ऐसा पुत्र मुझे प्राप्त करना चाहती हूँ। तो ऐसा अपने पत्नी के कहने पर उसको थोड़ा सा दुख हुआ, आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि वह किसी को दुख देना नहीं चाहता था। वज्रांग जो है स्वयं ही अपने सात्विक दिव्य भाव को प्राप्त हो चुका था, इसलिए वो किसी प्रकार किसी दुख या किसी को पीड़ा नहीं देना चाहता था। और उन्होंने यहाँ धर्म की द्वंद्व में पड़ गया। कहते हैं कि यदि देवताओं के विरुद्ध में कुछ करना चाहती है परंतु मुझे ये अच्छा नहीं लगा, यदि प्रिया का मनोरथ पूर्ण होता है तो तीनों लोगों में कष्ट ही कष्ट, दुख ही दुख होंगे और देवता और मुनि भी दुखी हो जाएंगे। किंतु यदि मैं अपने पत्नी का मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ तो मुझे नरक भोगना पड़ेगा। इसलिए इस प्रकार दोनों ही प्रकार के धर्म हानि होगी। इसलिए कहते हैं कि मैंने धर्मशास्त्र से सुना है, इस तरह से धर्म संकट में पड़ा हुआ वह वज्रांग भ्रम में पड़ गया। अब मैं करूं तो क्या करूं, यहाँ दूसरे का अनिष्ट करूं या पत्नी की बात को स्वीकार करूं।
वो अपने बुद्धि से दोनों बातों को उचित अनुचित विचार करने लगा। उस बुद्धिमान बजरंग ने भगवान की इच्छा से उन स्त्री की बात मान ली और उस दैत्यराज ने कहा कि तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। तत्पश्चात उसने इस निमित्त जितेंद्रिय होकर के बहुत वर्षों तक तप किया। तब उसका तप देख करके उसे वर प्रदान करने के लिए ब्रह्मा जी आते हैं और प्रसन्न चित्त से उन्होंने कहते हैं कि वर मांगो। उस समय बजरंग ने प्रसन्न हुए आकाश में स्थित देख करके प्रणाम करके बोला कि आप मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो अपनी माता तथा मेरा परम हित करने वाला, महाबली, महाप्रतापी, सर्वसमर्थ और तपोनिधि हो। उसका यह वचन सुनकर के ब्रह्मा जी तथास्तु कह देते हैं। तो वही वज्रांग और वरांगी के पुत्र के रूप में जो जन्म लेता है वही तारकासुर है। तो ये तारकासुर की कथा फिर आगे श्रवण करेंगे। आज तो समय के साथ यहीं पर इसको विराम देते हैं। भगवान की ये परम दिव्य लीला कथा, इसको सुन करके हमारा जीवन तो तृप्त कभी होगा नहीं, क्योंकि कथा में तो तृप्ति हो गई तो जीवन में कुछ रस नहीं रहेगा फिर तो इसलिए ये तो अतृप्त रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए आज भगवान की इस कथा को सुन करके अपने जीवन में कृतकृत्य हो जाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। महेश्वराय शिव महेश्वराय, महेश्वराय शिव महेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। महेश्वराय शिव महेश्वराय, महेश्वराय शिव महेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय, भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
शंकर भगवान की, पशुपतिनाथ भगवान की, भूतेश्वर महादेव की। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।